सर मेरा टॉपिक है वनों का दोहन। और सर मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ इस विषय में। जी। तो सर आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है और मैं वन आरक्षी हूँ लालढांग रेंज में। जी सर, आप क्या बोलते से जो वनों का दोहन है ये सर किस प्रकार मतलब रोकने की वो करते हो आप? देखिए, वनों का दोहन सबसे पहले देखिए वनों का दोहन लोग करते क्यों हैं। वनों का दोहन इसलिए होता है कि लोग अपने अपनी ज़रूरतों के लिए, जैसे कृषि उपकरण बनाने हों, ठीक है, कृषि उपकरण बनाने हो, या फिर अपनी जो झोपड़ियों में लकड़ियों का इस्तेमाल करना हो, या फिर जी जी। लकड़ियाँ बेचने के लिए जो है लकड़ियाँ बेचनी हो, या फिर क्या कई कारण हो सकते हैं उसके, ठीक जी है। जी तो इन कारणों से जो है वनों का लोग दोहन करते हैं। जी बिल्कुल। और वनों के दोहन को हम किस तरह से रोक सकते हैं, तो जी इसके लिए जो है हम जागरूकता प्रोग्राम चला सकते हैं जी गांव-गांव जाकर कि गाँव गाँव जाके सही बात। वन है तो हम हैं। तो इस तरह के हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि अगर वन नहीं होंगे तो मनुष्य का अस्तित्व जो है बहुत खतरे में आ जाएगा। जी बिल्कुल। और हम अपनी दैनिक गश्त बढ़ा करके वनों के दोहन को कम करने में, मतलब कम करने का प्रयास कर सकते हैं। सर जो ये वनों का रोकने के लिए जो गाइड आगे से गाइडलाइन आती हैं जैसे कि जी। विभाग द्वारा, जी। तो उसके विषय में कुछ बताओ। देखिए, वनों का दोहन रोकने के लिए हमारे पास कई अधिनियम होते हैं। जी सबसे पहले जो हमारा अधिनियम चलता था, भारतीय वन अधिनियम 1927, जी अधिकतर यही अधिनियम हम इस्तेमाल करते हैं। इस अधिनियम में जो धाराएं हैं उन धाराओं का इस्तेमाल करके जी हम वनों के दोहन हो, या फिर किसी जो आरोपी है उस पे हम किन धाराओं का उपयोग कर सकते हैं, किन धाराओं से उन्हें सज़ा वगैरह दिला सकते हैं, तो वो हम मतलब उन वनों के दोहन रोकने में अधिकतर हम इन अधिनियमों का उपयोग करते हैं। सर इसके विरुद्ध जैसे कि वनों का रोपण करना हो तो आप किस प्रकार करते हैं? देखिए, वनों का रोपण में ये है कि सबसे पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं। जी बिल्कुल। नर्सरियों में अलग अलग वैरायटी की पौध हम तैयार करते हैं, चाहे वो अमलतास हो, सागुन हो, मतलब वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है कि आप हिल एरिया में हो, पर्वतीय क्षेत्रों में हो, या फिर मैदानी एरिया में जी हो, बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि कई पौध ऐसी होती हैं जो मैदानों में तो हो जाती हैं लेकिन पहाड़ों पे नहीं होती, और दिक्कत पहाड़ों आती है। पे जो पौध होती हैं वो मैदानों पे नहीं होती, जी तो उन बिल्कुल। चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सर जो यहाँ के वन हैं जो जिस फॉरेस्ट में आप हो तो यहाँ जी। पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए, जहाँ पे मेरी ड्यूटी है, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, यहाँ पर अधिकतर सागौन के वन हैं। जी और यहाँ जो हमारा क्षेत्र है ये राजा जी नेशनल पार्क के उसमें आता है। जी जी ये मोस्टली हाथियों के लिए ज़्यादा फेमस है। जी। सर जी। इस चौकी का स्थान ये बताएं। देखिए, ये जसपुर चमरिया चौकी है। जी जी मेरी जो तैनाती है वो जसपुर चमरिया चौकी में है। जी। जी। सर जो वनों के लिए जो सर वनों का क्या बोलते थे, वनों का रोपण हुआ जी। तो उसके लिए सर आप पानी अवेलेबल कैसे करते हो? देखिए, जब वनों का रोपण होता है तो अधिकतर हम ये देखते हैं कि वनों का रोपण जुलाई अगस्त के समय हो, क्योंकि बरसात का जी सीज़न होता है, बारिश का टाइम रहता है, तो पौधे जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं, बढ़ने में उनको मदद मदद मिलती है। मिल जाती है। दूसरा ये है कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी ट्रेंच बना देते हैं, नालियाँ बना देते हैं, ताकि उनमें पानी स्टोर हो, स्टोर धीरे हो धीरे जाए और रिसते हुए हाँ। वो सब पेड़ों तक पहुंचता रहे। जी बिल्कुल। हाँ। सर जो वनों के बचाव के लिए क्या क्या मतलब आप अपने उससे वो करते हो, जी। कदम उठाते हो? वनों के बचाव के लिए मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम दैनिक गश्त बढ़ाते हैं जी कि जी ऐसी कोई अवैध अवैध एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी हमारे फॉरेस्ट में ना हो। जी और दूसरा ये है कि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि कोई लोग जो है वनों को अपने मतलब उन अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की जैसे लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं। सूखी लकड़ियाँ हैं, जी उन्हें ही इस्तेमाल करें। और वैसे पेड़ों पे जो है वो ना ज़्यादा वो ना करें, ठीक है। जैसे सर जो लोग हैं जो अपने मतलब के लिए जी। पेड़ों को कटाव करके खेती वगैरह के लिए मतलब हम्म। उपयोग में लाते हैं तो उस विषय में। जी, देखिए, ये है कि लोगों का ये अधिकार है कि वो सूखी लकड़ियाँ जो गिरी हुई हैं, पेड़ से गिर गई हैं, अलग हो गई हैं, वो उनका अधिकार होता है। जी बाकी उससे अलग जो है किसी भी तरह का कटान हो, वो सब प्रतिबंधित होता है। तो उनमें जो है अलग अलग पेड़ पे अलग अलग सज़ा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान होता है। जी बिल्कुल। सर जो ये है ना कि आगे क्या बोलते हैं उसे,
सर जो वनों के लिए जो क्या बोलते हैं उसे बचाव के लिए जो जो मतलब वो होता है कि जैसे कि वनों में कहीं वैसा हो जाता है, अधिकतर कटान हो रहा है, जैसे हो जाता है कई बार, जी। तो उसमें मतलब आप क्या क्या करते हो रोकथाम के लिए? सबसे पहले हमें किसी भी माध्यम से अगर सूचना पहुंचती है या फिर हम दैनिक गश्त में उसकी अगर हमें सूचना प्राप्त होती है तो हम अपनी टीम को लेके वहाँ पे पहुँचते हैं और जो आरोपी है वो मौके पर उपस्थित उसकी जो है गिरफ्तारी करते हैं और फिर उसको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। तो जी। फिर आगे की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत। जी।